हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंगी कुमार सेंटर कोटपुरा। मैं हूं आपका टीचर नरेंद्र मैंगी और आप आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 आज कर रहे हो। जो है चैप्टर नेम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन क्या होती है और प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो इसके विषय में पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, तो आप सभी बोलोगे कि प्रोडक्शन किसी वस्तु को बनाना, किसी भी वस्तु को तैयार करना, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की वर्डिंग में बोलें कि प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, तो इसके विषय में बताएंगे। तो इसके के विषय में मैंने ये डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन का नाम देते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इसमें मार्कर में क्या चीज़ लगी, इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे इंक है, प्लास्टिक बॉडी है, इसमें जो है कॉटन डाली हुई है जिसमें हम इंक भरते हैं, रिफिल पॉइंट है, तो इसको बाद में असेंबल किया जाता है। तो इस रॉ मटेरियल को लेकर जब हम इसको फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी प्रोडक्शन बन जाती है। तो सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन जो है वो है जब हम फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को भी हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास एक और डेफिनेशन निकल कर आती है। जैसे ये मेरे हाथ में ये एक मार्कर ही है, अगर इसी की बात में मैं बोलूं कि जैसे इस मार्कर को मैं यूज करता हूं तो इस मार्कर की जो इंक होती है वो रिड्यूस होती है, आई मीन इसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद अगर मैंने इस मार्कर को व्हाइट बोर्ड पर चलाना है तो ये चलेगा नहीं। तो इसको चलाने के लिए ये मैं जो है इसकी जो इंक है इसमें जो मैं जैसे ही इनपुट करूंगा तो ये इसकी जो यूटिलिटी है वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्रोडक्शन बन जाती है। जैसे और एग्जांपल्स है, आप जो घर में पॉली बैग यूज करते हो तो उसको बाद में हम जो है रोड्स पर फेंक देते हैं, जहाँ डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो सुबह सुबह क्या होती है, कुछ स्ट्रीट में ऐसे लोग आते हैं जहाँ मतलब जो पॉली बैग्स होते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं, वहाँ फैक्ट्री में लेके जाते हैं, वहाँ कुछ भी उसको मेल्ट करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो उसके पॉली बैग दोबारा बन जाते हैं। तो वो फिर से यूज होने के लिए क्या जो है काम में आते हैं, रेडी टू सेल हो जाते हैं। तो वो भी हमारी क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। इस प्रकार हमारे पास तीन डेफिनेशंस जो है प्रोडक्शन की निकल कर आती है। तो इस प्रकार मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट एग्जांपल है कि व्हेन द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सेकेंडली जो है व्हेन फिजिकल इनपुट का जो है कन्वर्टेड इनटू फिजिकल आउटपुट दिस प्रोसेस इज आल्सो प्रोडक्शन। तो इस प्रकार हमारे पास ये डेफिनेशंस निकल कर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है फंक्शन क्या होता है, तो जब कोई भी आउटपुट लेनी है, अगर ये मैंने मार्कर भी तैयार करना है तो कोई भी अगर हमने आउटपुट लेने के लिए उस पर बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, लाइक दैट लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मटेरियल है, जिसमें कुछ हमारे फैक्टर जो होते हैं फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो ये फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, ये अभी बात थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। जिसमें हम लैंड जो होता है ये हमारा फिक्स फैक्टर है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। तो लेबर जो है जिसको हम एल के नाम से डिनोट करते हैं, कैपिटल को के से और मटेरियल को एम से, दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स। जब इन सबको मिलाकर हम कोई काम करते हैं तो जो इनमें रिलेशन क्रिएट होता है फॉर द प्रोडक्शन, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसकी आउटपुट लेने के लिए क्यों मीन्स आउटपुट होता एक्स कमोडिटी, उसमें क्या क्या का वर्क कर रहा है, लेबर है, कैपिटल है और मटेरियल है। तो इनको अगर हम जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इनकी यूजेस भी ज़्यादा होगी, अगर कम करेंगे तो इनकी यूजेस भी कम होगी। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर्स जो है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसके बाद अगर हमने कोई भी प्रोडक्शन का काम करना है तो हमारे पास 2 पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड और दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड। तो अगर हम बात करें शॉर्ट पीरियड क्या होता है या लॉन्ग पीरियड क्या होता है, तो शॉर्ट पीरियड वो टाइम होता है जब हमें कोई टाइम गिवन होता है।
जैसे 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और जितना भी 20 ईयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे साथ काम करोगे, तो आपने बोला कि सर हमारे अभी पेपर जो है फिनिश हुए हैं तो 3 महीने हम फ्री हैं, तो आपने मेरे साथ 3 महीने के साथ ही काम किया, तो ये हमारा शॉर्ट पीरियड है। मैंने किसी और से पूछा, वो कहता सर मैं 2 ईयर्स के लिए फ्री हूँ, उसके बाद मैंने अब्रोड चले जाना, तो मैं 2 ईयर्स आपके साथ वर्क कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट पीरियड होगा, जिसमें टाइम गिवन होता है। व्हेन टाइम इज गिवन फॉर द प्रोडक्शन, तो वो हमारा क्या होगा, शॉर्ट पीरियड होगा। जब हमारे पास टाइम गिवन नहीं होता, अर्थात हम लॉन्ग लाइफ के लिए काम करते हैं, जब तक सांस है तब तक काम करेंगे, अर्थात जब तक हमें प्रॉफिट मिलेगा तब तक हम काम करेंगे। तो जब हमें टाइम डिक्लेयर नहीं होता कि कितनी देर तक हमने एक दूसरे के साथ वर्क करना है, तो उसको हम लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। तो कोई भी पीरियड हो, शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड, आपके सिलेबस में इस बार शॉर्ट पीरियड है, तो शॉर्ट पीरियड की पहले हम बात करेंगे। तो शॉर्ट पीरियड में हमारे पास 2 प्रकार के फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जिसका मैंने अभी बोला था कि जैसे ये लैंड है, ये फिक्स फैक्टर है, और लेबर, कैपिटल, मटेरियल, जो टेक्नोलॉजी के साथ हम काम करते हैं, तो दीज आर द वेरिएबल फैक्टर। तो कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर वर्क करेंगे, जैसे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर क्या है या वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में फर्स्ट है वेरिएबल फैक्टर एंड सेकंड है फिक्स फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर क्या चीज होती है, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के डिक्रीज करने पर वो कम होते हैं। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, वेरिएबल फैक्टर विल बी आल्सो जीरो। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को हाई करेंगे तो ये वेरिएबल फैक्टर अपने आप जो है हाइक हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही हम प्रोडक्शन को डाउन करेंगे, कम करेंगे, तो ये फैक्टर भी जो है कम हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल आती है, जैसे कि रॉ मटेरियल। तो जैसे मैंने ये बेंच बनाना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्लाई बोर्ड चाहिए, सरमाइका चाहिए, और दूसरा इसमें जो है फेविकोल है, ब्रिंजिस है। तो अगर मैंने 10 बेंच बनाने हैं या 10 टेबल तैयार करने हैं, तो उतनी मुझे ये प्लाई बोर्ड चाहिए होगा, उसमें सरमाइका चाहिए। तो इस प्रकार जो रॉ मटेरियल है, कहने का अभिप्राय वो क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर होगा। अगर मैंने कम बनाने हैं तो मुझे कम बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा बनाने हैं तो मुझे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल क्या होगा, आपका वेरिएबल फैक्टर है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। जैसे मैं इस रूम में मैं टीच करता हूं, अगर मेरे पास कोई ग्रुप नहीं आ रहा तो मैं ना तो फैन चला रहा हूं और ना ही ट्यूब चला रहा हूं। जैसे मैं संडे को काम यहाँ पर नहीं आता, जहाँ हॉलीडे के लिए मैं नहीं आता, तो उस दिन लाइट कंज्यूम नहीं होती। तो जैसे अगर मैं इस रूम में काम करूंगा तो लाइट कंज्यूम करूंगा, अगर काम नहीं कर रहा तो मैं लाइट कंज्यूम नहीं कर रहा। सो इस प्रकार काम करने के साथ लाइट चलती है, पावर चलती है। तो जब हम काम नहीं करते तो पावर को यूज नहीं किया जाता। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस विल बी जो है, दीज आर द वेरिएबल फैक्टर। सो इस प्रकार जो होते हैं ये वेरिएबल फैक्टर होते हैं, ये काम करने के साथ बढ़ते हैं और काम के जीरो होने पर ये भी जीरो हो जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है फिक्स फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसका काम पर इतना जो है अफेक्ट नहीं होता, चाहे काम हम ज्यादा करें चाहे काम कम करें, वो एक फिक्स रेट के साथ हमें पे करना ही पड़ेगा। लाइक दैट मैंने अभी एग्जांपल दी इस रूम की, कि ये मैंने रूम आप बच्चों को टीच करने के लिए किराए पर लिया हुआ है और इसका रेंट जो है वो 6000 दे रहा हूं। अगर आप समर वेकेशन में, हॉलीडेज में आप हिल स्टेशन घूमने चले जाते हो, अपनी नानी के घर चले जाते हो, मामा के पास चले जाते हो, तो आप मेरे पास ट्यूशन नहीं आते। मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं आ रहा तो मैं भी फिर घूमने के लिए चला गया, तो मैंने 1 मंथ के लिए इसको यूज नहीं किया। तो आप ही बताओ कि मैं इसका किराया दूंगा कि नहीं दूंगा, तो मुझे नेचुरली है कि मुझे किराया तो देना ही पड़ेगा। जो बिल्डिंग रेंट होता है वो हमें पे करना ही पड़ता है, वी हैव टू पे द बिल्डिंग रेंट, इट्स डेफिनेटली। सो दिस इज द फिक्स फैक्टर। और सिमिलरली जो सैलरीज ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉइज है, अभी आपने देखा कि कोरोना क्राइसिस हमारे कंट्री में चल रहा है, तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम जो कोरोना क्राइसिस के कारण 21 डेज का लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, जहाँ स्कूल, कॉलेज वगैरह, शॉप्स वगैरह नहीं खुली। तो जो हमारे
हमारे वर्कर्स से, परमानेंट वर्कर थे, उनको तो हमें सैलरी पे करनी ही पड़ी। कुछ लोगों ने जो हड़ताल पर थे उनके एम्प्लॉयज, उनको काम से रिलीव कर दिया, और लेकिन जो परमानेंट वर्कर थे उनको तो सैलरी देनी पड़ी। लाइक दैट, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, स्कूल नहीं खुले तो उनको अभी भी सैलरी देनी पड़ रही है, चाहे प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को रिलीव कर दिया गया है, लेकिन परमानेंट जो वर्कर है उनको सैलरी दी गई है। तो सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉय, दिस इज योर फिक्स फैक्टर। तो इस प्रकार हमारे पास शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर वर्क करते हैं। कौन कौन से? वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। और सिमिलरली लॉन्ग पीरियड आता है। तो लॉन्ग पीरियड में मैंने अभी बोला कि लॉन्ग पीरियड वो समय होता है जब हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, लॉन्ग लाइफ में काम करते हैं। इसमें भी ये दो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। लेकिन अभी मैंने आपको बोला फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। जो शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड में बहुत वेरिएबल्स जो है विल बी चेंज, जो है वेरिएबल फैक्टर जो है वो चेंज होगा और फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता। लेकिन लॉन्ग पीरियड जो होता है उसमें हमारे पास समय बहुत ज्यादा होता है और इसमें दोनों फैक्टर चेंज होते हैं। वेरिएबल फैक्टर भी चेंज हो जाएगा और फिक्स फैक्टर भी चेंज हो जाएगा। आपके पास समय इतना है कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो कैपिटल को आप जो है इंक्रीज कर सकते हो, या बैंक से लोन ले सकते हो। मशीन नहीं है तो मशीन बाय कर सकते हो। तो इसमें दोनों वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो इसके बाद ये तो मैंने बताया कि शॉर्ट पीरियड क्या है और लॉन्ग पीरियड क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मैंने अभी आपको प्रोडक्शन फंक्शन के विषय में बताया, तो उसमें हमारे पास तीन डेफिनेशंस और निकल कर आती है। एक होती है टोटल प्रोडक्ट, एक होती है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड थर्ड जो है एवरेज प्रोडक्ट। तो पहले हम करेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम टीपी से डिनोट करते हैं, या टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ डेफिनेशन में मैंने बताया था कि व्हेन फिजिकल इनपुट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल आउटपुट, तो उससे ही निकलता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो ये क्या चीज होती है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स, किसको रेफर करती है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अर्थात मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर हम सम कर दें, टोटल कर दें, तो वो हमारी टोटल प्रोडक्ट बनती है। जहां एवरेज प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी हमारी टोटल प्रोडक्ट बनती है। अदरवाइज हम डेफिनेशन दे सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट इज द ग्रॉस क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी और सर्विस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के दौरान जितनी मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी है, अगर उसका हम टोटल कर दें तो वो हमारा क्या बनता है? टोटल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम टीपी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या चीज होती है? जिसको हम एमपी या एमपीपी से डिनोट करते हैं। एमपीपी मीन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जो कि क्या होती है? डेल टीपी अपॉन डेल एल। आई मीन टोटल प्रोडक्ट में चेंज आई किसके साथ? अगर हम वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर दें, अगर हम वन मोर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दें, उसके साथ हमारा टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आती है, तो उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी हमारे पास एक और डंडी निकल कर आती है, टीपी n minus TP के n minus 1, that is MP is the addition made to total product by the employees of one more unit of the factors of production during a specific period of the time। एक समय के दौरान जैसे ही हम वेरिएबल फैक्टर को ये वन मोर जो है यूनिट के साथ इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आती है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। सिमिलरली MP is equal to change in total product upon change in वेरिएबल फैक्टर, एल मीन्स लेबर है। तो हमारे पास थर्ड आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट जिसको हम एपीपी या एपी के नाम से डिनोट करते हैं। एपीपी मींस एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल। अर्थात टोटल प्रोडक्ट को हम अगर लेबर के साथ या वेरिएबल फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो गेट करते हैं उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। सो एवरेज प्रोडक्ट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, के पर यूनिट हमारी क्या आ रही है तो उसको हम एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा
कि प्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन स्टडी की, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट पीरियड क्या होता है और लॉन्ग पीरियड क्या है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट पीरियड में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट पीरियड में हमें कौन सा लॉ अप्लाई होता है। इसमें जो लॉ अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसके अनदर नेम भी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके 3 नेम्स हैं, तो कोई भी नेम आपको गिवन हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही लॉन्ग पीरियड है उसमें रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर में इसमें कौन कौन से जो है रूल्स अप्लाई होते हैं, जैसे इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है और नेगेटिव रिटर्न्स है। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। और लॉन्ग पीरियड में इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न पहले हम पढ़ेंगे। जो है शॉर्ट पीरियड में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है या नेगेटिव, तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफी बेटा। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।